जय हिंद दोस्तों। महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स करंट अफेयर्स का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिछले 1 साल के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सभी को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में अपना देश भारत जो है ये 115वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जो वैश्विक शांति सूचकांक है 2025 में इसका 18वां संस्करण जारी हुआ है और ये सूचकांक किसने जारी किया है, तो आर्थिक और शांति संस्थान ने ये सूचकांक जारी किया है। भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत 115वें स्थान पर है और अंतिम स्थान पर दोस्तों रसिया देश है 163वें स्थान पर। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर आयरलैंड है और नंबर थर्ड पर है न्यूजीलैंड देश। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में लगातार 16वें साल कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो दोस्तों अभी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में लगातार 16वें साल टॉप पर है आइसलैंड देश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, जून 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई और 2025 में इसका 18वां संस्करण है। टोटल 146 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। 146 देशों में से भारत का स्थान 131वां है। ठीक है, टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर फिनलैंड है, थर्ड पर है नॉर्वे। देखो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में अपना देश भारत जो है ये 191वें स्थान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 191वें स्थान पर है। 2024 में 159वें स्थान पर था। अंतिम स्थान पर कौन है, तो एरिट्रिया देश अंतिम यानी कि 180वें स्थान पर है। टॉप पर नॉर्वे है, सेकंड पर एस्टोनिया है और थर्ड पर है नीदरलैंड देश। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। पहली ई बुक है करंट अफेयर्स की। इसमें आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर किस प्रकार का कंटेंट रहेगा, तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इंडेक्स और रिपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो सेकंड ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है और जो थर्ड ई बुक है वो है साइंस की ई बुक। ठीक है, और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर। पेमेंट सक्सेस होने के बाद स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर हम ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है ई बुक को परचेस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें अपना देश भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया। ये जो सूचकांक है ये देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। एक है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। तो ये जो सूचकांक है दोस्तों इसमें प्रथम 3 स्थान खाली रखे गए हैं। ऊपर के जो 3 स्थान हैं वो रखे गए हैं खाली। क्यों रखे गए, क्योंकि किसी भी देश ने इस सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि उन्हें पहले के 3 स्थानों पर जगह दी जाए। ठीक है, तो 3 स्थान ऊपर के खाली हैं। तो 3 स्थानों के बाद चौथा स्थान है डेनमार्क का, 5वां है नीदरलैंड का और 6वां स्थान है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है,
भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें अपना देश भारत 6वें स्थान पर रहा है। आइए दोस्तों, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें भारत 130वें स्थान पर है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 193 देशों में से भारत 130वें स्थान पर है। टॉप पर आइसलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे और थर्ड पर स्विट्जरलैंड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जापान को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें अपना देश भारत 118वें स्थान पर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की है और इस इंडेक्स में 147 देशों में से भारत को 118वां स्थान मिला है। 2024 में 126वां मिला था। इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना और अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर है। ठीक है, फिनलैंड लगातार 8वें साल टॉप पर, डेनमार्क सेकंड पर और नॉर्वे थर्ड पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसका पहला संस्करण जारी हुआ है। ठीक है, और पहले संस्करण में अपना देश भारत 25वें स्थान पर है। जारी किसने किया ये? तो लंदन स्थित क्वाक्वारेली साइमंड्स संस्था ने यह जारी किया है। टॉप पर यूके, सेकंड पर यूएस और थर्ड पर कनाडा है। ठीक है, और भारत का मैंने बताया तो अपना देश भारत जो है ये 25वें स्थान पर है। ये सूचकांक 4 मापकों के आधार पर तैयार किया जाता है। कौन कौन से मापक होते हैं? तो देखो, स्किल फिट, एकेडमिक रीडनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये 4 मापक होते हैं, इनके आधार पर तैयार किया जाता है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर रहा है? तो देखो, हेनली पासपोर्ट हमें क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो इसमें अपने देश का पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हम बात करें ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम के द्वारा। पहला स्थान सिंगापुर के पासपोर्ट को, भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर। सबसे शक्तिशाली मैंने बता दिया सिंगापुर का है। सबसे कम शक्तिशाली अफगानिस्तान देश का पासपोर्ट है। बताइए, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर हैं? तो एशिया की सबसे रिचेस्ट फैमिलीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मुकेश अंबानी एंड फैमिली ये टॉप पर है। नेक्स्ट है, एडेलगेब हॉरन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? तो सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्तियों में नाम आ जाएगा शिव नादर का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भारत 38वें स्थान पर रहा है। बताओ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने टॉप रैंक हासिल करी है। ठीक है दोस्तों, इस इंडेक्स में क्या होता है? तो देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो टॉप पर यूएसए की सेना है, नंबर सेकंड पर रसिया की सेना है, नंबर थर्ड पर चाइना की सेना है और फोर्थ स्थान पर है अपने देश की सेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महापंजीयक द्वारा मई 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो भारत की प्रजनन दर पूछी गई है दोस्तों यहाँ पर। तो भारत की प्रजनन दर 2.0 है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी ये रिपोर्ट जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी कि टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 14वें स्थान पर है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई?
तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था है। भारत 14वें स्थान पर है। टॉप पर बुर्किना फासो, सेकंड पर है पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान सेकंड पर आ गया, पिछले साल 6ठे नंबर पर था। और सीरिया जो है ये 3rd पोजीशन पर है, भारत 14वें स्थान पर है। बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? करप्शन परसेंटेज इंडेक्स, इसमें भारत 96 पोजीशन पर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 देशों पर यह इंडेक्स जारी किया गया। सबसे हम बात करें भ्रष्टाचार किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया देश में है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार है डेनमार्क में। डेनमार्क में कम और सोमालिया में ज़्यादा। भारत 96वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत कौन से स्थान पर रहा है? वैश्विक इंटरनेट शटडाउन, इसका मतलब क्या होता है कि किस देश में सरकारों के द्वारा देश के अंदर कितनी बार इंटरनेट को बंद किया गया। तो भारत जो है ये 2nd पोजीशन पर रहा है। ठीक है, भारत ने पिछले 1 साल में जो है 84 बार इंटरनेट को शट डाउन किया। और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? म्यांमार। म्यांमार ने 85 बार जो है इंटरनेट को शट डाउन किया। भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शट डाउन कहाँ पर हुआ? तो मणिपुर हिंसा के दौरान हुआ है। ठीक है, बताइए एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एडीआर की रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में नाम आता है चंद्रबाबू नायडू का। कहाँ के सीएम हैं ये? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीट कौन है, या फिर सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में कौन टॉप पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है ये? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामलों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 2रे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? तो यूएसए पहले स्थान पर है। बताओ पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत 176वें स्थान पर है। जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, पहला संस्करण इसका 2024 में जारी हुआ है। इस सूचकांक में 180 देशों में से भारत 176वें स्थान पर है। अंतिम पायदान पर किरबाती देश है। और हम बात करें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में लग्जमबर्ग टॉप पर, एस्टोनिया 2nd पर और डेनमार्क 3rd पोजीशन पर है। ये सूचकांक 4 मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है: भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, क्षमता और शासन और भविष्य के रुझान। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और इसमें बात करें भारत की तो 105वें स्थान पर है। ये जो इंडेक्स है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक आयरिश एजेंसी है और एक जर्मन संगठन है। कौन सा? वेल्थ हंगर हेल्प। इन 2 संगठनों के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में 125 देशों में से जो भारत है वो 105वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 2023 में 111वें स्थान पर था। टॉप पर है बेलारूस देश। इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ये भी 4 मानकों के आधार पर तैयार होता है: अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इसमें भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है, बात करें भारत को 39वां स्थान मिला है, 2023 में 40वां मिला था। और ये जो सूचकांक है इसमें देश को उनकी नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है। अंतिम स्थान पर है अंगोला देश। ठीक है, अभी 17वां संस्करण जारी हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। टॉप पर स्विट्जरलैंड है लगातार 14वें साल, 2nd पर स्वीडन और 3rd पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताओ हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो फिनलैंड जो है ये टॉप पर है। जो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, SDSN के द्वारा। 9वां संस्करण है। भारत को 109वां स्थान मिला है। अंतिम स्थान मिला है दक्षिण सूडान को। ठीक है, और टॉप पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड टॉप पर है, स्वीडन 2nd पर है और 3rd पर है डेनमार्क देश। फिर बताओ दोस्तों विश्व आर्थिक मंच के
यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत 39वें स्थान पर रहा है। देखो दोस्तों, इस सूचकांक में इस बात पर फोकस किया जाता है कि वैश्विक पर्यटन की जो गतिविधियां हैं वो कोरोना से पहले की स्थिति में लौट आई हैं या फिर नहीं लौटी हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर है, और जो माली देश है वो अंतिम पायदान पर है। टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर है जापान। भारत 39वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? शांति सूचकांक महत्वपूर्ण है, इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो आर्थिक और शांति संस्थान के द्वारा, आईईपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत 116वें स्थान पर है, और अंतिम स्थान पर है यमन देश, और आइसलैंड जो है ये टॉप स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का स्थान क्या है? तो देखो, वैश्विक स्तर पर तो दिल्ली 150वें स्थान पर है। ठीक है, लेकिन भारतीय शहरों में जो दिल्ली है वो पहले स्थान पर है। याद रखना, ये जो इंडेक्स है या फिर जो सूचकांक है ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया गया। टॉप पर न्यूयॉर्क शहर है, सेकंड पर लंदन है, और थर्ड पर है सैन जोस शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें भारत 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन रहा? तो रूस देश जो है ये पहले स्थान पर रहा है। फिर बताओ, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत 15वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पर रहा है यूएसए देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसमें भारत 63वें स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो जो स्वीडन देश है ये पहले स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट के लिए। फिर बताओ, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना कितनी है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की जीवित रहने की संभावना दोस्तों 71 वर्ष है, और महिलाओं की है 74 वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया? तो दुनिया की कुल मातृ मृत्यु का भारत में दर्ज किया गया है 8%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी रह गई है? भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 67 रह गई है। ठीक है, यूनिकॉर्न शब्द निजी तौर पर स्टार्टअप कंपनी को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $1 अरब से ज़्यादा हो, वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाने लगती है। 2024 को हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटकर 67 हो गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां जो हैं ये यूएसए में है 703, दूसरे स्थान पर चाइना है 340, और तीसरे स्थान पर है भारत। 67 कंपनियां हैं भारत में। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पछाड़ दिया है, और वैश्विक स्तर पर भारत का जो शेयर मार्केट है ये चौथी पोजीशन पर आ गया है। फिर बताओ, WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारियों के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत हेपेटाइटिस की बीमारियों के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? चाइना पहले स्थान पर है। बताइए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो दोस्तों, जो वाडा है इसने एक रिपोर्ट जारी करी, और इसके अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले अपने देश भारत में पाए गए हैं। डोपिंग क्या होता है? खेलों में डोपिंग करना, मतलब खेलों में अनुचित लाभ उठाना। जैसे जो एथलीट हैं, ठीक है,
वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कुछ जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो कि वेन है, ऐसी दवाई उनका यूज़ कर लेते हैं जिससे स्टेमिना आ जाती है और अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं। बताओ, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 79th पोजीशन पर रहा है। 142 देशों पर ये सूचकांक जारी हुआ और इसमें डेनमार्क की बात करें तो ये टॉप पर है और वेनेजुएला ये अंतिम पायदान यानी कि 142वें स्थान पर है। बताओ, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम, इसमें भारत की रैंक जो है 84 भी है। ठीक है, ये इंडेक्स 165 देशों में लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए तैयार किया गया। तो भारत 84वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क देश पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर उन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहां से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज और मंथली वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इसको आप ज़रूर परचेस कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। थर्ड ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। और दोस्तों, ये जो तीनों ई बुक हैं बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी एक ऑफर भी मैंने निकाल दिया है। मात्र आपको इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, स्क्रीनशॉट आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट मिलते ही 5 सेकंड के अंदर मैं आपको ये तीनों ई बुक सेंड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है इन्वेस्ट ई बुक को परचेस करने का। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।